अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रात को टीवी पर सारे देश के सामने भाषण दिया। सबको लगा आज कुछ नया होगा, या तो जंग खत्म करने का ऐलान होगा या फिर कोई बड़ा हमला करने की बात होगी। पर हुआ क्या? ट्रंप ने बस वही बातें दोहरा दी जो पिछले कई हफ्तों से हर रोज कह रहे हैं। कोई नई बात नहीं, कोई नया प्लान नहीं, बस वही पुराना रट्टा लगा दी। उन्होंने चार बातें ही कही, उन्होंने चार ही बातें कही और वो भी जो हम रोज सुनते आ रहे हैं। पहली बात ये जंग लड़ना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हम ये जंग पहले ही जीत चुके हैं। तीसरी बात, फिर भी हमें ये जंग जारी रखनी है। और चौथी बात, ये जंग जल्द ही खत्म हो जाएगी। अब आप ही बताइए, जब कोई बोले कि हम जीत चुके हैं और फिर भी लड़ेंगे और फिर जल्द खत्म भी होगा, तो आपको क्या लगता है? क्या ये बयान कोई संतुलित दिमाग का बयान है? एक जानकार ने तो ये कहा कि भाषण असल में उनके पिछले दिनों के ट्वीट का सिर्फ सार था, थोड़ा सा सजा धजा कर पढ़ दिया, मानो जैसे कोई अपनी पुरानी डायरी दोबारा पढ़ रहा। दरअसल ट्रंप ये बातें अमेरिका के आम लोगों को यकीन दिलाने के लिए कर रहे हैं कि ये जंग सही है। पर असली बात ये है कि अमेरिका के लोग पहले ही पुरानी जंग से थक चुके हैं। अफगानिस्तान और इराक में जो हुआ उसके बाद कोई नई जंग नहीं चाहता। हाल ही में जो सर्वे हुए हैं उनमें से एक में तो सिर्फ 28% लोगों ने कहा कि वे इस जंग के साथ हैं। और मजे की बात तो ये है कि ट्रंप के अपने लोग यानी जो उनका साथ देते हैं उनमें से भी पिछले एक महीने में जंग का समर्थन 76% से गिरकर 61% रह गया। यानी उनके अपने घर में ही लोग अब बोल रहे हैं कि बाबा अब बस करो। ट्रंप एक तरफ कहते हैं कि हम ईरान को पूरी तरह हरा चुके, उसकी सेना तबाह हो गई, उसके हथियार खत्म हो गए, और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं और ईरान ने हमसे युद्ध रोकने की गुहार लगाई है। अब आप ही सोचो, जब तुमने किसी को हरा दिया तो बातचीत की जरूरत क्या है? और ईरान ने तो ये भी कह दिया कि ये सब झूठ है, कोई बातचीत नहीं हो रही। तो सच क्या है? ये तो उलझन ही उलझन की बात है। ट्रंप ने फिर धमकी दी है कि अगर ईरान नहीं माना तो उसके सारे बिजली घरों पर बम गिरा देंगे और उसे पत्थरों वाले जमाने यानी पाषाण युग में धकेल देंगे। अब जरा सोचो, जब बिजली ही नहीं रहेगी तो वहाँ के अस्पताल कैसे चलेंगे? बीमार लोग कैसे बचेंगे? छोटे बच्चे कैसे रहेंगे? दुनिया के कानून कहते हैं कि आम लोगों के घरों, अस्पतालों, स्कूलों पर बम गिराना नहीं चाहिए, पर ट्रंप को क्या परवाह। एक जानकार ने कहा कि अब कोई नियम नहीं बचा, अब तो बस जैसे को तैसा चल रहा, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। ट्रंप का भाषण जैसे ही खत्म हुआ, ईरान ने इजराइल पर एक और मिसाइल दाग दी। बहरीन में तो लोगों को कह दिया गया कि अपने घरों से बाहर ना निकलें, सुरक्षित जगह पर जाएं। कतर के समुद्र किनारे एक मिसाइल ने एक बड़े जहाज को निशाना बनाया। यानी जंग कम होने के बजाय और फैलती जा रही है और ट्रंप बैठे टीवी पर जीत के गीत गुनगुना रहे हैं। अब सबसे बड़ी मार तो आम आदमी की जेब पर पड़ रही। अमेरिका में पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि 2022 के बाद आज सबसे ज्यादा दाम है। ट्रंप कहते हैं कि थोड़ा सब्र करो, ये कुछ दिनों की बात है। पर असली बात ये है कि समुद्र का एक रास्ता जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल आता था वो बंद हो गया। जब तक वो रास्ता नहीं खुलता तेल के दाम कैसे घटेंगे? ट्रंप ये भी कहते हैं कि खाड़ी के देश खुद जाकर उस रास्ते पर कब्जा कर लें और अपनी रखवाली खुद करें। सोचो, जंग तो अमेरिका ने छेड़ी पर लड़ने का बोझ दूसरों पर डाल रहे हैं। ये कैसा इंसाफ है? ये कैसी हिकमते अमली है ट्रंप की? दोस्तों, जो दिख रहा है बस यही है, ट्रंप के पास ना कोई साफ रास्ता है, ना कोई ठोस प्लान, बस वही पुरानी बातें। ईरान खतरनाक है, हम जीत रहे हैं, बस थोड़ा सा वक्त और चाहिए। और जब उन्हीं के अपने खुफिया लोग पहले कह चुके ईरान कोई बम नहीं बना रहा, तो फिर ये जंग किस लिए? बस पुरानी बदले की आग बुझाने के लिए। अमेरिका के आम लोग थक चुके हैं, ट्रंप के अपने साथी भी थक गए हैं और ईरान वाले भी अपनी जमीन पर अड़े हैं। अब देखना ये है कि ट्रंप की ये लगभग जीत कब असली जीत बनती है या जंग और गहराती है।
एक बात तो साफ है, ट्रम्प ने भले ही कोई नई बात नहीं कही, लेकिन उनकी उलझी सी बातें ये जरूर पता लेकिन उनकी उलझी हुई बातों से ये जरूर पता चलता है कि वो खुद ही नहीं समझ पा रहे कि अब आगे क्या करें। और जब राष्ट्रपति को ही रास्ता नहीं सूझता तो आम आदमी क्या करे। बस वो तो यही कहे कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो, चाहे बातचीत से हो या किसी और तरह से, लेकिन यह युद्ध अब खत्म होना चाहिए।